आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 20 अयोध्या के लिए प्रस्थान। अब घर लौटने का समय आ गया था। युद्ध समाप्त हो चुका था। वनवास के 14 वर्ष भी पूरे हो गए थे। श्री राम ने विभीषण से कहा, भरत मेरी प्रतीक्षा करता होगा। जितनी जल्दी हो मुझे अयोध्या वापस लौटना चाहिए। विभीषण बोले, मैं तो आपको 1 दिन में वहां पहुंचा सकता हूं। हमारे पास पुष्पक विमान है। उसे रावण ने बलपूर्वक कुबेर से छीना था। पर जाने से पहले आप कुछ दिन यहां विश्राम कीजिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। लेकिन श्री राम ने कहा, वहां भरत मेरे लिए इतने कष्ट उठा रहा है तो मैं यहां सुख सुविधा का आनंद कैसे ले सकता हूं। याद करो, अयोध्या कांड के अंत में भरत ने शपथ ली थी कि वे भी श्री राम की तरह महल के सुख त्याग कर एक वनवासी का जीवन जिएंगे। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहेंगे। वहीं से एक प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का शासन करेंगे। राज सिंहासन पर श्री राम की चरण पादुकाएं रखेंगे। तो श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम वानरों का सत्कार करो। युद्ध में उनका योगदान अमूल्य था। उन्हें धन रत्न आदि से सम्मानित करो। थोड़ी ही देर में विभीषण विमान ले आए। विमान में सीता जी श्री राम के पास बैठी थी। उन्हें कुछ संकोच हो रहा था। अंकेनादाय वैदेहीम लज्जमानाम। लक्ष्मण जी, हनुमान जी, अन्य प्रमुख वानर और विभीषण भी विमान में चढ़े। भारी गर्जना के साथ विमान हवा में उठा और अयोध्या की ओर चल दिया। विमान जैसे जैसे आगे बढ़ा, श्री राम ने सीता जी को कुछ प्रमुख स्थल दिखाए। देखो, वहां मैंने रावण का वध किया, तुम्हारे लिए। तव हेतु। वो देखो, नल सेतु, उसी पर हमने समुद्र पार किया। सेतु बनाने से पहले हमने समुद्र तट पर उस जगह पड़ाव डाला था। और फिर आई सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा। तब सीता जी बोली, तारा और अन्य स्त्रियों को भी अयोध्या ले चलते हैं। विमान को नीचे लाया गया। नए यात्री विमान में बैठे और विमान आगे चल दिया। यहां वाल्मीकि जी एक रोचक बात बताते हैं। किष्किंधा की स्त्रियां जल्दी में तैयार हुई थीं, फिर भी पूरा श्रृंगार करके आई। पंपा सरोवर के ऊपर से जाते हुए श्री राम ने सीता जी से कहा, त्वया विहीनो यत्राहम विललाप सुदुःखितः। यहां मैं तुम्हें खोने का दुख सहन नहीं कर पाया। तुम्हारी याद में बहुत विलाप किया था। फिर शबरी के आश्रम को पार कर कुछ देर बाद वे पंचवटी पहुंचे। वहां श्री राम बोले, देखो, हमारी सुंदर कुटिया अब भी वैसी ही है। वाल्मीकि जी ने इस यात्रा का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे श्री राम और सीता जी ने अपनी यादों को संजोया, एक दूसरे के साथ की और विरह की भी। उन्होंने वे सभी आश्रम देखे जिनमें वे पहले जा चुके थे। उन सभी ऋषियों का स्मरण किया जिनसे वे मिले थे। फिर चित्रकूट होते हुए वे अयोध्या पहुंचे। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने आदरपूर्वक नगरी को प्रणाम किया। अन्य सभी लोग खुशी से उछलने लगे। लेकिन तभी श्री राम के आदेशानुसार विमान को दूसरी दिशा में घुमा दिया गया। वे लौटकर प्रयागराज पहुंचे और वहां गंगा यमुना संगम के निकट भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास उतर गए। भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने पूछा, अयोध्या में सब कैसे हैं? भरत प्रजा पालन में तत्पर है ना? भरद्वाज मुनि श्री राम का हेतु समझ गए। वे मुस्कुराकर बोले, मेरे शिष्य अयोध्या जाते रहते हैं।
अयोध्या में और आपके परिवार में सब कुशल है। भरत आपके नाम से शासन करते हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर भरद्वाज मुनि के आग्रह पर वे सब एक रात वहीं उनके आश्रम में ठहरे और श्री राम हनुमान जी से बोले, तुम पहले अयोध्या जाकर भरत से मिलो, हमारा सब समाचार उसे सुनाओ। सीता का अपहरण, राक्षसों से युद्ध आदि उसे बताओ और कहो कि हम जल्दी ही वहां पहुंचने वाले हैं। एतत् श्रुत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः सचते वेदितव्य स्यात् सर्वं यच्चापि मां प्रति। ये सुनते हुए भरत के हाव भाव पर ध्यान दो, इससे समझना कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर तुम्हें कुछ ठीक न लगे तो भरत से मेरी भेंट होने से पहले ही मुझे बता देना। इतने वर्षों तक राज्य करने के बाद संभव है कि भरत को सत्ता छोड़ने में कोई हिचक हो। अगर ऐसा होता है तो वही राजा बना रहे। देखो, श्री राम को राज्य का लोभ जरा भी नहीं था। उन्होंने भरद्वाज मुनि से जान लिया था कि भरत अच्छी तरह शासन कर रहा है, प्रजा भी खुश है। इसलिए अगर भरत राजा बना रहे तो इसमें भी श्री राम को खुशी ही थी। हनुमान जी ने वानर वेश छोड़कर मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम धारयन् रूपम। थोड़ी ही देर में हनुमान जी भरत से मिलने नंदीग्राम पहुंच गए। चीर वस्त्र और जटा धारण किए भरत दुखी और हताश दिख रहे थे। हनुमान जी ने उनसे कहा, श्रीमान, मैं आपके लिए शुभ समाचार लाया हूं। आपके बड़े भाई श्री राम ने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं और आपकी कुशल पूछी है। भरत उन्हें देखकर दंग रह गए। कुछ देर तक चकित और स्तब्ध रहे। फिर उछलकर उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, मित्र, तुम कौन हो? श्री राम को कैसे जानते हो? मुझे सब बताओ। फिर हनुमान जी ने भरत को पूरा वृत्तांत सुनाया। चित्रकूट में भरत से मिलने के बाद क्या क्या हुआ था। अंत में उन्होंने कहा, वे अब लंका से लौट रहे हैं, रात के विश्राम के लिए प्रयागराज में रुके हैं, जल्दी ही यहां पहुंचने वाले हैं। हां, श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। भरत हाथ जोड़कर बोले, चिरस्य पूर्णः खलु मे मनोरथः। आज चिरकाल के बाद मेरा मनोरथ पूरा हुआ। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।